एक होता है ट्रैफिक का जाम होना, तो वो क्या एक अपनी रूटीन पर और अपने उस पर के ऊपर अपने रिदम पर चलती रहती है, पता है कि भाई ये है। मगर एक है ट्रैफिक का बेहंगम होना, एक कोई रूट ना होना, कोई डिसिप्लिन ना होना, नॉन डिसिप्लिन। और आलम यह है कि कहीं सड़कें टूटी हुई, अच्छा सड़कें टूटी हुई हैं या सड़कें बन रही हैं तो रास्ते दिए गए कि भाई यहाँ से निकल जाएं, तो वहां से निकलने जाओ तो पब्लिक ने अपने तौर पर रास्ते बंद कर दिए। पब्लिक को इस बात की कोई परवाह नहीं कि कोई यूं आ रहा है तो कोई यूं आ रहा है, तो गाड़ी वाला यूं घुस रहा है तो रिक्शा वाला यूं घुस रहा है। पिछले दिनों मैं जब फंसा और मैं उस वक्त ये सोचता था हम ही थे जो बेचारे नहीं थे, बाकी तो जितने थे सारे बेचारे थे, जितने भी थे। रिक्शे वाला भी बेचारा था जो बिल्कुल आकर खड़ा हो गया, जो वन वे तोड़कर आ गया, जो वेगन वाला घुस गया, जो गाड़ी वाला घुस गया और एक बड़ी लग्जरी गाड़ी वाला जो घुस गया। ये सारे के सारे मतलब सही तो लोग थे, हम ही बेचारे थे जो गाड़ी के अंदर हाथ बांध के खड़े हुए थे। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट जा रहा था, चलो यार हम तो वापस चले जाएंगे यार, नहीं जाना, अपॉइंटमेंट दोबारा ले लेंगे। लेकिन एम्बुलेंस में अगर कोई इमरजेंसी के अंदर कोई पेशेंट लेटा हुआ तो यार ये वापस कैसे जाएगा। अगर मैं कहूं कि अगर ट्रैफिक का थोड़ा सा मामला आगे पीछे है भी तो पब्लिक अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करे ना और मकामी इंतजामिया वो अगर सही सड़कें ऑल्टरनेट के तौर पर बनाकर दे दे तो मुझे लगता है कि शायद ये चीजों का हल किया जा सकता है। और बादों का रोड कुशादा होते हैं लेकिन दुकानदारों ने माल बहुत बाहर निकाला होता है, फिर अपने इलेक्ट्रिक के तार देकर किसी और ठिए वाले को खड़ा कर दिया, उसका भी अलग भत्ता जा रहा होता है। लेकिन दुकानदारों को भी चाहिए कि वो अपनी ही लिमिट में रहें, पार्किंग करने वालों को चाहिए कि वो जहां पार्किंग करनी के वो पार्किंग करें। अब मतलब कि वो जल्दी में आ रहा है, वहीं पर गाड़ी खड़ी कर दी, उतरा, अभी आ रहा हूँ भाईजान, अभी आ रहा हूँ, बस अभी आ रहा हूँ। अरे भाई अभी आ रहा हूँ, पीछे इतना ट्रैफिक जाम हो जाएगा, बस अभी आ रहा हूँ। अरे हॉर्न पर हॉर्न बज रहा है, आप अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ कह रहे हैं। ये अखलाकियात नहीं है। आप अपने आप को 10 मिनट की सहूलत से बचाने के लिए आपने मतलब सबको तकलीफ में डाल दिया यार। यहाँ मतलब होटलों के बाहर इतने बड़े बड़े मतलब के वो ठेले निकाले हुए हैं, इतने बैठने की वो बेंचेस लगाई हुई हैं, पता नहीं क्या अजीब व गरीब हाल है, अजीब व गरीब हाल है। ऐसा लगता है तो कोई पूछने वाला है ही नहीं। मतलब एक शख्स की मगफिरत हो गई कि उसने रास्ते से लोगों को तकलीफ देने वाली चीज को हटाया, उसकी मगफिरत की बात हदीस पाक में बयान की गई है। आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें रख देते हैं और चलो यहाँ आप 2 पैसे देकर छूट जाएंगे, कोई रिश्वत लेकर आपको सहूलत दे देगा, आप रिश्वत देकर ये नाजायज किस्म की सहूलत ले लेंगे। मरने के बाद अल्लाह को क्या जवाब देंगे, कब्र में क्या जवाब देंगे। फमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। जिसने जर्रा बराबर भलाई की वो भी देखेगा, तो जिसने जर्रा बराबर बुराई की वो भी देखेगा। ये तो खौफे खुदा की बातें मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हम मतलब कि हम समझ नहीं रहे होते, हम रास्ते में चलते चलते ट्रैफिक रूल तोड़ते तो ना जाने कितनी अख्तलफियां कर चुके होते हैं। अल्लाह करे कि हम ट्रैफिक के कानून पे भी अमल करें और ये जो चीजें मैंने बयान की हैं इस पर गौर करें। एक दूसरे में इंसानों में रहते हम इंसानियत के साथ रहेंगे।